अहम खबर आपको दें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मरदम शुमारी के बाद नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबात आइन के मुताबिक करवाए जाएं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN हमीद सुमरू से। जी हमीद, मजीद क्या कहा गया है? जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के हक में बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। मरदम शुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले और मुल्क इस वक्त एक मुआशी बहरान से गुजर रहा है। इसके लिए हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी का यह भी कहना है कि मुल्क है तो हम सब हैं, अगर मुल्क को कोई नुकसान पहुंचा तो जो है ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। जी सही। हमीद सुमरो, ये भी बताइएगा कि उन्होंने ये कहा है कि जो इकॉनमी है वो पहला फोकस होना चाहिए, तो क्या इससे ये मतलब लिया जा सकता है कि जो इलेक्शन है वो 90 दिन से आगे भी जा सकते हैं? जी, साबिक सदर की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत की गई है और कहा गया है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो मरदम शुमारी के बाद जो हल्का बंदियां हैं वो भी उसका भी तयन करे। तो इसलिए अब पीपल्स पार्टी जो है वो इस बयान के बाद ये राय कायम की जा सकेगी कि इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है उसकी मुकम्मल तौर पे हिमायत जो है वो अब करने लगी है। और कल जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मलीर में मीडिया से बातचीत की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अब उन्हें इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल भरोसा है और वो चाहेंगे कि डस्का की तरह जो इलेक्शन कमीशन का एक फाल किरदार नजर आया था, आने वाले इंतखाबात में भी इलेक्शन कमीशन उसी तरह का मुजाहरा करे और साफ और शफाफ इंतखाबात जो है उसके इनेकाद को यकीनी बनाए। तो अब जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, उनमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के साथ खड़ी नजर आती है और इसी तरह दीगर भी कुछ सियासी कुव्वतें हैं जो इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत करती हैं। और इस हवाले से कहा जा सकता है कि इस वक्त जो सुपा सालार की तरफ से जो निगरान हुकूमत की तरफ से जो मईशत की बहाली के लिए कोशिशें की जा रही हैं और पीपल्स पार्टी उन कोशिशों की हिमायत करती है। हमीद सुमरो, एक थोड़ी सी इसमें ये कन्फ्यूजन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि 90 रोज़ इलेक्शन जो आइन में लिखा गया है, तो आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो 90 रोज़ का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर इलेक्शन कराए। लेकिन आज जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से स्टेटमेंट आती है वो सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, तो ये कन्फ्यूजन है इसमें। एक ही फैमिली के दो अफराद दो मुख्तलिफ बात नहीं कर रहे? जी, पीपल्स पार्टी समेत जो सियासी जमातें हैं वो अपने मौक़िफ़ में थोड़ी बहुत तब्दीली और लचक जो है उनको दिखानी पड़ती है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं उनके तकाज़ों के मुताबिक जो है पीपल्स पार्टी ने भी अपना मौक़िफ़ कुछ तब्दील किया है। पहले पीपल्स पार्टी का स्टैंड था कि 90 दिन में हर सूरत इंतखाबात करवाए जाए, लेकिन अब कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी और आज आसिफ अली जरदारी साहब के इस बयान के बाद ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे जो इस वक्त निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है और जो मईशत की बहाली की कोशिशें हो रही हैं उसमें जो है वो जो मुल्की मुफाद है उसको मद्देनजर रखते हुए इस वक्त जो है हुकूमत का साथ भी देगी और इलेक्शन कमीशन पर भी उनका मुकम्मल एतमाद है। तो अब देखना ये होगा तो कि ये पीपल्स पार्टी ने भी मरदम शुमारी और फिर नई हल्का बंदियां जो कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला है उस पर एतमाद का इजहार किया। हमीद सुमरो, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताई।